अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3 यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। इस वीडियो में हम सिर्फ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यूज है कि इन रेशो ए रेशो बी ए इज कॉल्ड, ये जो पहला एलिमेंट है ए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, तो ये बी ऑप्शन है इसका। दूसरे को देखें, इन रेशो एक्स रेशो वाई वाई इज कॉल्ड, तो दूसरा जो एलिमेंट है उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, तो ये सी इसका ऑप्शन है। तीसरा एमसीक्यूज देखें कि इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ए एंड डी, जो ए एंड डी हैं ये साइडों वाले, इनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, तो फिर ये एक्सट्रीम्स इसका ऑप्शन नंबर बी आ गया। फोर्थ एमसीक्यूज में पूछा गया है कि इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी बी एंड सी कॉल्ड, जो ये बी और सी जो दरमियान में होते हैं इनको हम मीन्स कहते हैं, तो ये मीन्स इसका ऑप्शन है। फिफ्थ में देखें जी, इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, ये जो बी है ये इसको दरमियान वाले को रिपीट किया गया है और फिर उसके बाद कहा गया है कि ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो फिर जो बी है ना बेटा, ये दरमियान में ये मीन प्रोपोर्शनल बनता है ये वाला, ठीक है ना, तो ये फिर इसका मीन प्रोपोर्शन है और ये ऑप्शन नंबर सी इसका बनता है। सिक्स्थ वाले में देखें, इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी C इज कॉल्ड, तो अगर बेटे C को देखें ना, तो देखें ये A इसका पहला हो गया और B इसका सेकंड हो गया और देन C इसका तीसरा, ठीक है, तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल बनता है, लिहाजा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो A है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल। जी सेवंथ एमसीक्यूज में हमने X की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें हम मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उसमें ये जो मीन्स हैं x मल्टीप्लाई बाय 5 ये इक्वल टू होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 15, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये फिर 5x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 15 और x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 15 60 डिवाइडेड बाय 5, तो ये इज इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। तो 12 जो है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। पार्ट नंबर 8 में देखें, इफ u प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो बेटे प्रोपोर्शनल हटा के हमने k लगाना होता है, तो ये u इज इक्वल टू k v स्क्वायर बनेगा, यानी कि ये बनेगा u इज इक्वल टू k v स्क्वायर, तो फिर ये इसका ऑप्शन b बनता है, b में दिया गया है u इज इक्वल टू k v स्क्वायर। इस तरह 9 में देखें तो वाई स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है, तो जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे और इसकी जगह पे लगाएंगे k और ये इंटू 1 ओवर एक्स क्यूब या k ओवर एक्स क्यूब, तो ये पहला ही ऑप्शन इसका है करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 10 को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कई दफ़ा एग्जाम में आया। देखें, इफ़ u ओवर v इज इक्वल टू v ओवर w इज इक्वल टू k, यानी इसमें u ओवर v भी इक्वल टू k है, यहाँ से बच्चों हम निकाल सकते हैं u इज इक्वल टू v k, और दूसरा जो है वो v ओवर w इज इक्वल टू k है, तो यहाँ से जो v की वैल्यू है वो निकल सकती है w k। अब ये जो v की वैल्यू है w के, इसको हम पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, v की जगह पर यहाँ पे w के पुट कर देंगे, तो फिर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, ये बन जाएगी u इज इक्वल टू w के इंटू के, यानी कि ये बन जाएगी इक्वल टू w के स्क्वायर, तो w के स्क्वायर u इज इक्वल टू w के स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। एमसीक्यूज नंबर 11 को देखें, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं बच्चों। देखो थर्ड प्रोपोर्शनल में हमने क्या करना होता है, सेकंड वाले को रिपीट करके लिखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर रेशो। अब थर्ड प्रोपोर्शनल को हम कोई एक अननोन ले लेते हैं, जैसे हम थर्ड प्रोपोर्शनल को टी ले लें, तो अब यहाँ पे जो इसके एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट है
यानी कि t इंटू एक्स स्क्वायर ये इक्वल टू होगा वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यानी कि मीन्स की प्रोपोर्शन। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की पावर 4, ठीक है। और यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है वो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और ये वाई की 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका थर्ड प्रोपोर्शनल, वाई की 4 ओवर एक्स स्क्वायर। तो वाई की 4 ओवर एक्स स्क्वायर जो है वो बच्चों मौजूद है ऑप्शन नंबर सी में। देखें इसका जो 12th है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल W ऑफ एक्स रेशो वाई प्रोपोर्शनल V रेशो W, इसको हम उसी तरह से एक्सट्रीम की प्रोडक्ट यानी कि एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई वी होगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई वी। हमने फाइंड किसको करना है, हमने फाइंड करना है डब्ल्यू को। तो डब्ल्यू को फाइंड करने के लिए एक्स को हम राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो ये वाई वी ओवर एक्स बन जाएगा, वाई वी ओवर एक्स। ये ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अच्छा जी, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई देन ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। तो ऑल्टरनेंडो में हमने मीन्स को रिप्लेस कर देना होता है, यानी कि ये इसके साथ बी के साथ आ जाएगा और जो बी है वो इधर आ जाएगा। ये बन जाएगा ए रेशो एक्स इज इक्वल टू बी रेशो वाई, या अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो ए ओवर एक्स इज इक्वल टू बी ओवर वाई। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन नंबर ए है। 14th वाले में देखें जी, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई देन इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। इन्वर्टेंडो में हमने इनको इन्वर्ट करना होता है, उल्टा देना होता है, यानी ये ए ओवर बी है तो हमने इसको बी ओवर ए लिखना है, और इक्वल टू एक्स रेशो वाई है उसको हमने वाई ओवर एक्स लिखना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, बी ओवर ए इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, यानी कि दोनों साइडों को हमने इन्वर्ट कर दी। नहीं तो आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के देख लें कि ये ए ओवर बी इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई था। अब जब हम इनको उल्टाएंगे तो इसी तरह से दोनों को उल्टाएंगे तो ये बी ओवर ए इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स आ जाएगा। अच्छा जी, इफ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी देन कंपोनेंटो प्रॉपर्टी। कंपोनेंटो में हमने इनको न्यूमरेटर में या ऐड करके लिखना होता है या सब्ट्रैक्ट करके लिखना होता है। तो इसमें ऐड करके न्यूमरेटर्स में तो कोई नहीं लिखा हुआ, सब्ट्रैक्ट करके न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, लिहाजा ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर है। इसके बाद बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपकी एक्सरसाइज में तो गिवन है, लेकिन ये आपको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे नहीं पूछी जाती, अलबत्ता एग्जामिनर इन्हीं में से MCQs बना के पूछ लेता है। तो लिहाजा वो कोई भी ऑप्शन के साथ इसको पूछे, आपको अगर इसका आंसर आता होगा तो आप दे सकते हैं। देखें द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो, इस रेशो को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा देखें जो ये नीचे हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, इसको हम इस करते हैं तो ये फिर बन जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर ऊपर मौजूद है, और नीचे अगर इसको देखें तो ये फिर बनेगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये जो इनकी टर्म्स हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, ये कैंसल आउट हो जाएंगी और बाकी जस्ट ये बच जाएंगी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। तो यही इसका आंसर है, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। नंबर 2 में देखें जी, इन अ रेशो एक्स रेशो वाई एक्स इज कॉल्ड। तो जो पहला एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। अच्छा जी, नंबर 3 में देखें, इन अ रेशो ए रेशो बी बी इज कॉल्ड, जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। नेक्स्ट में देखें, इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन एक्स रेशो वाई ए एंड वाई आर कॉल्ड। ये वही MCQs वाले ही रिपीट हो रहे हैं तकरीबन। तो जो ए और वाई हैं ये वाले, ये कहलाते हैं एक्सट्रीम्स, तो हम इनको लिख देते हैं कि ये एक्सट्रीम्स हैं। अच्छा जी, और नेक्स्ट वाले में पूछ रहा है कि इन अ प्रोपोर्शन P रेशो Q प्रोपोर्शन M रेशो N Q एंड M आर कॉल्ड। तो जो Q और M हैं ये दरमियान वाले, इनको हम कहते हैं मीन्स।
अच्छा जी, नेक्स्ट एक प्रोपोर्शन दी गई है 7:4 प्रोपोर्शन P:8। तो इसमें P की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसमें हम एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट को मीन्स की प्रोडक्ट के इक्वल रखते हुए हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें, इसमें जो मीन्स की प्रोडक्ट है दरमियान वालों की वो 4 मल्टीप्लाई बाई P 4P इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट 7 मल्टीप्लाई बाई 8। तो फिर जो P है वो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 8/4। तो यहाँ से ये P इज इक्वल टू 14 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। तो 14 इसका आंसर है। इसी तरह से जो 7 वाला है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखें, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो मीन्स की प्रोडक्ट है m मल्टीप्लाई बाई 9, ये बन गई 9m। तो ये 9m इज इक्वल टू एक्सट्रीम की प्रोडक्ट 6 मल्टीप्लाई बाई 12। तो m इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 9 विच इज इक्वल टू 8। तो इसका आंसर 8 है। नेक्स्ट में देखें जी, इफ x एंड y वेरीज डायरेक्टली देन x इज इक्वल टू। तो अगर बच्चों x और y डायरेक्टली वेरी करें जी, तो नंबर 8 का मैं इधर लिख रहा हूं। देखें जी, इफ x वेरीज डायरेक्टली एज y यानी कि x प्रोपोर्शनल टू y देन x इज इक्वल टू ky। प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाएं और ky ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट में देखें जी, इफ v वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब यानी कि v वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू के यू क्यूब। हमें पूछा गया कि u क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा, तो u क्यूब इज इक्वल टू k को हम लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देंगे तो ये v/k बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं कि ये v/k के इक्वल है। 10 वाले में इफ w वेरीज इनवर्सली एज p² यानी कि w इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p², तो अब यहाँ से w इज इक्वल टू k/p²। तो हमसे पूछा गया है k क्या है, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा wp²। p² को हम इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये wp² इसका आंसर है, wp²। देखें जी, नंबर 11 में पूछा गया है कि थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 4। तो हम इसको एक प्रोपोर्शन में लिखते हैं 12:4 और 4 को रिपीट करेंगे क्योंकि हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, उसको x कह लेते हैं। तो अब इनके जो एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट है यानी कि x मल्टीप्लाई बाई 12x इज इक्वल टू मीन्स की प्रोडक्ट यानी कि 4 × 4 16। तो x इज इक्वल टू 16/12। इसको 4 से सिंप्लीफाई करें तो ये 4/3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं कि ये 4/3 है, 4/3। 12 वाले में देखें जी, द फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो इसको हम प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं इन सबको। तो ये आ जाएगा 15:6 प्रोपोर्शन 5:x। यहाँ से एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट 15x इज इक्वल टू मीन्स की प्रोडक्ट 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30। तो x इज इक्वल टू फिर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो 2 है जी। 13 वाले में देखें, उसने पूछा है कि मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल में हम कोई वेरिएबल x रख लेते हैं कि लेट्स सपोज x एक मीन प्रोपोर्शनल है। तो हम फिर इसको प्रोपोर्शन में लिखते हैं 4m² n² रेशो x प्रोपोर्शन x। जो हमने फाइंड करना है उसको मीन में रखा और जो बाकी दोनों हैं ये एक्सट्रीम्स में। तो फिर हमने इनका क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट इक्वल होगी इनकी प्रोडक्ट के, यानी कि x² इज इक्वल टू 4m² n² p की 6 और अब इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा 2mnp3। अगर आप बच्चों इसको ज़ुबानी सॉल्व करना चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जस्ट इनका स्क्वायर रूट ले लें, 2mnp3। अच्छा जी, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन ऑफ 4m and 9 इज। अच्छा, इसमें क्लियरली तो नहीं बताया जा रहा लेकिन इसमें हमने m की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन तो वैसे इसका ये है कि हमने इसको ये लिख देना है कि 4:m प्रोपोर्शन m, यानी कि इसमें हमने अननोन को ही रिपीट करना होता है और रेशो आ जाएगी 9। अब हमने इसकी m की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, देखें ये एक्सट्रीम की प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन की प्रोडक्ट, तो m² इज इक्वल टू 36 और m इज इक्वल टू ±6। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू ±6 लिख देंगे।
जी बच्चे, तो ये MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स हमने सॉल्व कर लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।